नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपने स्ट्रगल के दिनों से भी पहले जब अपने आस पड़ोस, घर परिवार, रिश्तेदार में ये कहते कि भैया अब हम मुंबई जाएंगे, एक्टिंग करेंगे, हम हीरो बनेंगे हम, तो सामने से जवाब क्या आता? भैया तुम्हारे घर में आईना वाईना नहीं है क्या? शक्ल वकल देखो अपनी जाके आईने में, तुम हीरो जैसे लगते हो, एक्टिंग कर पाओगे? लेकिन वो कहते कि यार भैया ठीक है ना, तुम्हें नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन हम एक्टिंग ही करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। नवाज सर की स्ट्रगल स्टोरी को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार सुन लो, लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं है ना यार कि कितनी बार सुने, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने अपने जुनून के दम पर, अपने पैशन के लिए इतने समय तक स्ट्रगल किया हो। ज़िंदगी के 13 साल नवाजुद्दीन साहब ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि सिर्फ हीरो बनना है और एक्टिंग करनी ही करनी है। नमस्कार, मैं हूं पवन, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का जी हिंदुत्व में। आज हम बात कर रहे हैं सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिन्होंने 13 साल तक बॉलीवुड में आने के लिए स्ट्रगल किया, एक्टिंग करने के लिए स्ट्रगल किया और अपना लोहा मनवाया अपनी एक्टिंग के दम पर। नवाज साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज के दौर के सबसे हाईएस्ट पेड OTT प्लेटफॉर्म से लेकर सुपर डुपर हिट मूवीज़ में एक्टिंग कर चुके नवाजुद्दीन, देश विदेश में लाखों फैंस होने के बावजूद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी था कि आज पूरी दुनिया जिनके फैंस हैं, जो इंडस्ट्री आज उन्हें सुपरस्टार कहती है, एक दिन वही इंडस्ट्री उन्हें भिखारी का रोल देने से मुकर गई। मतलब कि जब स्ट्रगल के दिन चल रहे थे तो ऑफिस में यहाँ एक्टिंग वेक्टिंग में जाते तो कि भैया यार कुछ रोल वोल दिला दो, कुछ हम एक्टर वेक्टर हैं, एक्टिंग वेक्टिंग करते हैं अच्छे से। उनने कहा यार तुम हीरो वीरो तो लगते हो नहीं, तुम्हें आखिर रोल दे तो क्या दे। उनने कहा कुछ तो दे दो। अरे यार भैया तुम्हें भिखारी का रोल भी कैसे दे, उसमें भी हमें 6 फुट का बंदा चाहिए, तो फिर कभी आना। उनने कहा ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि कभी आना तो उन्होंने कहा ठीक है हम आते रहेंगे। और ज़िंदगी के 13 साल लगातार चलते रहे। 3-3 घंटे की मूवीज़ में केवल बहुत मुश्किलों से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट का रोल मिलता नवाज साहब को। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और हर हाल में करना एक्टिंग ही है। क्योंकि वो एक महान व्यक्ति की एक लाइन है ना कि संघर्ष के दिनों में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो पूरी दुनिया साथ होती है। और वो एक और लाइन की, कितना भी संभाल कर रखो ये फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो नवाज साहब को ये मालूम था कि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, अगर आज अच्छा है तो हो सकता है कल बुरा भी होगा। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे आज 5 साल हुए हो, चाहे 7 साल हुए और 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 या 50 साल लगे, करना एक्टिंग ही है और बनना हीरो ही है। यही क्लियर विज़न अगर किसी भी आदमी के अंदर, किसी भी यंगस्टर के अंदर अगर है तो आई एम श्योर उसको गोल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि जब दिल में केवल पैशन के लिए जगह रह जाती है तो फिर डिप्रेशन के लिए जगह मिलती नहीं है। नवाज साहब के दिल में पैशन के लिए एक्टिंग का कीड़ा इतना बड़ा था कि डिप्रेशन को वहाँ घुसने के लिए जगह ही नहीं मिली। और यही वजह थी कि नवाज साहब 13 साल तक स्ट्रगल करते रहे, सिर्फ इसलिए कि उनको अपने पैशन पर भरोसा था और अपने आप पर भरोसा था कि यार मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं करना ही यही चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक लाइन काफ़ी है। नवाज साहब की माँ ने जब उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे तो एक बात कही थी कि एक दिन तो कचरे का भी दिन होता है, एक दिन तो कचरे का ढेर भी किसी दूसरी जगह जाता है, तू तो फिर भी इंसान है। तो यही इसी उम्मीद के साथ वो लगे रहे कि यार एक दिन तो कचरे का ढेर का भी आता है, मैं तो इंसान हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात यहीं करते हैं समाप्त, बाकी बातें पीने बाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।